Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you all are doing good at home. May this video finds in the best of health and spirits. So, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 4 का अच्छा खासा हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था, डिटेल इंट्रोडक्शन सॉरी। तो अब क्या है कि हमने इसको दोबारा से प्रिपेयर करना है नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट आ रहा है उसके लिए। कल आप लोगों ने कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा तक किया था। आज हम पायरेसी से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जो जितने एथिकल इश्यूज़ हैं इनको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो पायरेसी क्या है आपके पास? पायरेसी मींस मेकिंग इलीगल कॉपीज़, कि आप क्या करते हैं, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद है उसकी इलीगल कॉपीज़ बनाकर या तो आप बेच दें या आप अपने ऑफिस में ही किसी के साथ शेयर कर लें। ठीक है, ये पायरेसी कहलाती है। किसी भी सॉफ्टवेयर की उस कंपनी की इजाज़त के बगैर आप अगर या तो उसको पे करें या आप जो है उनसे उसकी रॉयल्टी लें। ठीक है, यानी कि आप उसको ख़रीद लें, या तो आप उसको मंथली रेंट पे करें या उसको ख़रीद लें। ठीक है, तो आप उनकी इजाज़त के बगैर अगर किसी भी चीज़ की कॉपीज़ बनाकर बेचते हैं तो ये पायरेसी कहलाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि एक कॉपी ख़रीद लेते हैं और बाकी जो है वो अपने दोस्तों को कॉपीज़ कर करके देते रहते हैं। ये भी आपके पास पायरेसी में ही कंसिडर होता है। अब पायरेसी क्या है? इट कैन बी अ बुक, सॉफ्टवेयर, मूवी, पोइट्री, पेंटिंग, हाउस आर्किटेक्चर और एनी अदर वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ। अब इसके अंदर क्या है कि ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, बुक का हो जाए, किसी की पेंटिंग हो जाए, किसी की सॉफ्टवेयर, मूवी, कुछ भी हो जाए, ये सब कुछ अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को इलीगल कॉपी बना के बेचते हैं तो वो क्या है? पायरेसी कहलाती है। Software piracy is the illegal copying, distribution, or usage of software. Some software companies sell software within a confidential text called the key of that software. The key is provided to only those people who buy that software. अब क्या है कि आपको पता होता है कि जो भी आपने अगर आपने MS ऑफिस यूज़ किया है, अक्सर आपके बस घर में अक्सर लोग बोल रहे होंगे कि ये तो जो है कि प्रोटेक्टेड है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ट्रायल वेरिएंट है। तो क्या है, इसकी की होती है, अगर मैं की नहीं लगाऊंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो की सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन्होंने बाय किया होता है। अगर आपके पास वो की है और आप लोगों को वो की बेच रहे हैं तो क्या करें, ये भी एक इलीगल तरीका है कि आप जो है उसको सॉफ्टवेयर को बेच रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि लोग जो हैं वो उस की कॉपी बना के भी बेचना शुरू कर देते हैं और इसको क्या कहते हैं? क्रैकिंग द की। नेक्स्ट जो है इसमें वो है सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या है? बोरोइंग एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ कोलीग। अपने कोलीग से भी उस कंपनी की इजाज़त के बगैर उसको कॉपी करके देना भी क्या कहलाता है? सॉफ्ट लिफ्टिंग। क्लाइंट सर्वर ओवरयूज़। क्लाइंट सर्वर ओवरयूज़ क्या है कि आपने किसी वेबसाइट के ऊपर वो प्लेस कर दी है अपना सॉफ्टवेयर जो आपने ख़रीदा है और वहाँ से लोग जो हैं वो डाउनलोड कर करके तो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या है? क्लाइंट सर्वर ओवरयूज़। इतना आपके पास लाइसेंस नहीं है, मतलब जैसे अब ये नेटफ्लिक्स का आपने सुना होगा, तो नेटफ्लिक्स क्या है कि मैक्सिमम 6 डिवाइसेस एक अकाउंट पे अटैच हो सकती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अपने बहन भाइयों को भी दिया हुआ है, अपने दोस्तों को भी दिया हुआ है, टीवी पे भी लगाया हुआ है, अपने मोबाइल पे भी लगाया हुआ है, तो वो 6 की एक्सेस है और उन्होंने 12 डिवाइसेस एक्सेस उनके ऊपर लगाई होती है। तो ये क्या है? ये क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ है। हार्ड डिस्क लोडिंग क्या है? इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन रीफर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर्स। आप अपना कंप्यूटर सही होने के लिए भेजते हैं और उसको कहते हैं भाई तो विंडो कर दे, और विंडो के आप पैसे नहीं देते, 500 देते हैं, लेकिन अगर आप ओरिजिनली विंडो खरीदने जाए तो वो 10,000 की विंडो की आपको फाइल मिलती है। ठीक है, तो क्या है? ये हार्ड डिस्क लोडिंग है कि आप जब कंप्यूटर ठीक करवाएं या न्यू कंप्यूटर हैं तो उसमें आप लोगों को पहले से इंस्टॉल करके दें और जिसकी आपको इजाज़त भी नहीं है। ठीक है, काउंटर फिटिंग क्या है कि आपने सॉफ्टवेयर को डुप्लीकेट किया और सेल किया है जिसका आपके पास कॉपी राइट है, जिसको सॉफ्टवेयर का कॉपी राइट है लेकिन आप उसको सेल करने के मजाज नहीं है। ऑनलाइन पायरेसी क्या है कि आपने टिपिकली इसमें क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर को इलीगली डाउनलोड करते हैं। अब इसमें बहुत सारी हमारे पास होती हैं, अब इसमें बहुत सी तरह की हमारे पास होती हैं जिसमें लोग जो हैं पायरेसी करते हैं और उनके अगेंस्ट जो है लोग फिर केसेस करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा सैमसंग और एप्पल के दरमियान केसेस चलते रहते हैं कि भाई इन्होंने हमारा डिज़ाइन चुराया या नहीं। तो क्या है, ये जो कंपनीज एक दूसरे के ऊपर केस कर देती हैं और फिर वो काफ़ी लंबी वो एक जंग चलती है, फिर उनको पेनल्टीज पड़ती हैं। ये सब कुछ क्या है कि लोगों की जो एक मेहनत है उसको ज़ाया होने से बचाया जाए। ठीक है, इसके बाद फ्रॉड एंड मिसयूज़ है। फ्रॉड एंड मिसयूज़ में आपने जो क्वेश्चन याद करना है वो है फिशिंग। फिशिंग क्या है कि आप एक पेज बना के लोगों को भेज देते हैं और उसको कहते हैं कि आपकी आईडी जो है वो डेंजर जोन में है, आप इसके ऊपर लॉगिन करें। जब भी आप जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन जो है वो क्या होता है,
آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ اس بندے کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ پھر جیسے چاہے آپ کا پاسورڈ آپ کا ٹرانسفر جو ہے وہ یوز کرے. اس کے علاوہ فراڈ اینڈ مس یوز یہ بھی ہے کہ آپ کو اکثر میسج آئے کہ آپ کے جیتو پاکستان میں سے بھی نا 1 لاکھ روپیہ نکلا یا 50 لاکھ نکلا, اب ہمیں اتنے ہزار بھیجیں تو آپ اپنا انعام لے سکتے ہیں, یا آپ کی گاڑی نکلی ہے تو ہمیں اتنا انعام بھیجیں. یہ بھی فراڈ اینڈ مس یوز کی ایک ٹائپ ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کے پاس نیکسٹ جو ہے وہ ہے پیٹنٹ. پیٹنٹ کیا ہے؟ پیٹنٹ از اے وے ٹو پروٹیکٹ این آئیڈیا. اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے جس کے اوپر ابھی آپ نے کام نہیں کیا, جسٹ ایک را فارم میں ایک آئیڈیا ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ اس آئیڈیا کو چوری نہ کرے, تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو جا کے کسی بھی جگہ پر آپ رجسٹر کرواتے ہیں کہ یہ آئیڈیا, یہ میں نے سوچا, یہ میری پراپرٹی ہو گئی ہے. یہ ایسی ہے جیسے کسی آپ فزیکل پراپرٹی کو اپنے نیم کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر کوئی بندہ اس کو بنانے کی بھی کوشش کرے گا یا اگر اس کو سیل کرنے کی کوشش کرے گا, تو وہ جو ہے وہ اس پہ پیٹنٹ پروٹیکٹڈ آئے گا, اور اگر وہ کرے گا تو یہ کرائم کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایسی ہے جیسے اب اگر آپ میڈیکل فیلڈ میں ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ نے کسی کوئی دوائی ایجاد کی ہے اور آپ نے اس کو رجسٹر کروا دیا, اب کوئی دوسرا بندہ وہ دوائی نہیں بنا سکتا. اگر وہ بنائے گا تو اس کو پہلے پرمیشن لینی پڑے گی, اگر آپ اس کو ہینڈ ریٹن پرمیشن دیتے ہیں تب وہ بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے آپ کے پاس کاپی رائٹ لا. کاپی رائٹ لا کیا کہتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کا آئیڈیا, چاہے وہ میوزک ہے, چاہے وہ کوئی سافٹ ویئر ہے, چاہے کوئی فائل ہے, وہ کسی بھی طرح سے کاپی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے. اب کیا ہے کہ the rights are reserved for copying. Usually if a product is copyright protected, when we see a symbol of اس طرح کا کوئی سمبل ہوتا ہے, اس کا مطلب کاپی رائٹ پروٹیکٹڈ ہے کہ لوگ اس طرح کی کاپی نہیں بنا سکتے. سمجھ آ گئی. ٹریڈ سیکریٹس ہیں. ٹریڈ سیکریٹس جو ہے کہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. بیسیکلی کسی بھی کمپنی کی کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی چیز کو کیسے چلانا ہے, اپنی کمپنی کو کیسے چلانا ہے, اور یہاں پر کہ اگر ہم نے کوئی پروڈکٹ بیچنی ہے تو اس میں کیا کی پوائنٹس ہونے چاہیے, کہاں پر ہم نے کیا چیز زیادہ بیچنی ہے, کس چیز کے میں ہم نے کیا مارجن رکھنا ہے, یہ سارے کسی بھی کمپنی کے سیکریٹس ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ ان سیکریٹس کو بیچنے کی کوشش کرے یا اگر ان کو برے طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی ایک کرائم کنسیڈر ہوتا ہے. اس کے بعد سبوتاج ہے. سبوتاج کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ کسی کے کمپیوٹر سسٹم کے اوپر اٹیک کریں. یہ وائرس اٹیک ہوتا ہے, یہ بھی ہمارے پاس سبوتاج میں کنسیڈر ہوتا ہے کہ آپ کسی اپنے کمپیوٹر سے کسی دوسرے کے کمپیوٹر کو اٹیک کریں یا اس کو ہیک کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, تو آج آپ کے ختم ہو گئے ہیں یہ ایتھیکل ایشوز. تو بچے اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے. اگر کوئی کمی بیشی رہ گیا ہے تو اس کو کور کر لیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم جو اب ٹاپک پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہوگا انکرپشن, سمبل انکرپشن. ٹھیک ہے, اوکے کلاس, اپنا بھی دھیان رکھیں اور اپنے سے جڑے لوگوں کا بھی. اللہ حافظ.